Assalamualaikum student, hope you all are fine. Today we are starting our new topic, that is current. We are studying the unit number 4, which is electrical circuit. The topic of the today is current, which is on page number 54. Before starting the lecture, first of all mention today's date and also the day. So what is meant by a current? In an atom there are two types of electric charges. Electrons have negative charge and protons have positive charge. ठीक है, अब हमारे पास कोई भी वायर है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उसमें से जाहिर सी बात है क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक एटम है. एटम मीन्स हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, one is positive, another is a negative. So electron have negative charge where proton have positive charge. Look at this. This is an atom. ठीक है, it consists of nucleus and in nucleus there are protons which are positive in charge and in shells हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, electrons which are negative in charge. So atoms के पास हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक है protons and second one is the electrons. Electrons are negative in charge whereas protons are positive in charge. तो जब ये चार्जेस हमारे पास मिलती हैं आपस में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस करने के लिए भी कोई ना कोई हमारे पास वोल्टेज सप्लाई चाहिए होती है, ताकि वो क्या करे, करंट सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करे और हमारे पास ज़्यादा रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो, करंट प्रोड्यूस हो. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्टे अटैच टू द एटम ऑल द टाइम्स. अब क्या होता है, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा एटम के साथ अटैच नहीं रहते, बल्कि ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन देयर ऑर्बिट्स. The electrons of the copper atoms is copper wire. In a copper wires were actually flow from atom to atom when electricity is switched on. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास यहीं पे चिपके नहीं रहेंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, एक कॉपर वायर से एक कॉपर एटम से दूसरे कॉपर एटम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अ करंट. तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है, डैट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट. जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, डैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट. ठीक है, अब करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई डिवाइस होगी कि कितने अमाउंट ऑफ हमारे पास कितने करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो मेजरिंग करंट इन अ सर्किट कंटेनिंग अ लाइट बल्ब, A size of the electric current can be judged by looking at the brightness of the bulb. ठीक है, अब कोई भी बल्ब लगा हुआ है तो हम उसको जज कर सकते हैं कि इसके अंदर करंट की क्वांटिटी कितनी है, कितना करंट पास हो रहा है. अगर वो जो बल्ब है वो हमारे पास लाइट ग्लो करेगा तो इट्स मीन्स डैट करंट जो है वो कम पास हो रहा है. अगर वो ब्राइट होगा, ग्लो करेगा, तो इट्स मीन्स डैट करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो हो रहा है. ठीक है, अ लार्ज करंट मेक्स द बल्ब ग्लो ब्राइटली. और लार्ज करंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा ब्राइटली. अ स्मॉल करंट मेक्स द बल्ब ग्लो डिम और नॉट एट ऑल. और अगर हमारे पास करंट की स्मॉल क्वांटिटी होगी, इट्स मीन्स डैट जो हमारे पास बल्ब होगा वो लेस ग्लो करेगा या तो फिर ग्लो नहीं करेगा. ठीक है, दिस मेथड इज़ नॉट एक्यूरेट. और ये मेथड एक्यूरेट नहीं है मेजर करने के लिए कि हमारे पास करंट की कितनी अमाउंट है. तो हमारे पास करंट मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, डैट इज़ नोन एज एमीटर. दिस इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ द करंट विच इज़ पासिंग थ्रू अ वायर. ठीक है, सो for scientific work, so ammeter is used to measure the current. So ammeter is used for scientific purpose. Ammeter is used to measure the current. अब इस ammeter को हम सर्किट के अंदर लगा देते हैं और फिर जैसे ही हम उसके अंदर वोल्टेज को स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, करंट जो वायर के अंदर से फ्लो हो रहा होता है वो इस हमारे पास नीडल जो है ये स्टार्ट हो जाती है मूव करना और हमें बता देती है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है इस वायर में से फ्लो हो रहा है. ठीक है, द साइज ऑफ द करंट इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड एम्पियर्स. अब जो हमारे पास मेजर करते हैं करंट की, जाहिर बात अब करंट है उसमें कोई ना कोई यूनिट होगा जिसमें हम उसको मेजर करते हैं. ठीक है, तो डैट यूनिट इज़ एम्पियर्स. ठीक है, दिस इज़ यूजली शॉर्टेन टू AMPS. ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AMPS भी कहते हैं, एम्पियर्स. तो करंट को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ होता है, डैट इज़ एम्पियर्स. ठीक है, अब व्हाट इज़ मीन बाय 1 एम्पियर. 1 एम्पियर करंट क्या होगा, 1 एम्पियर करंट तब होगा जब हमारे पास 1 एम्पियर का सर्किट के अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा. ठीक है, 1 एम्पियर मीन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट एंड सो ऑन. ठीक है, अब 1 एम्पियर का मतलब है कि हमारे पास 1 एम्पियर का करंट जो है वो
सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द करंट एंड हाउ वी मेजर द करंट बाय यूजिंग द एमीटर। An ammeter is always connected in a circuit because it measures the current flowing through it। अब एमीटर को हम हमेशा जो है सर्किट के अंदर लगाते हैं ताकि हम इसे मेजर कर सकें कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है। देयर आर टू कनेक्टर्स ऑन एन एमीटर, वन इज लेबल्ड एज पॉजिटिव एंड अदर इज लेबल्ड एज नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पे दो कनेक्टर होते हैं, एक जो होता है वो हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है, दूसरी साइड क्या होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। वन इज पॉजिटिव कनेक्टर एंड अदर इज अ नेगेटिव कनेक्टर, ठीक है। Unlike many other components, it is very important to connect the ammeter the right way around। अब हमारे पास बाकी कंपोनेंट्स के अलावा एमीटर को भी हमारे पास सही तरीके से लगाना चाहिए ताकि हमें सही अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मेजर कर सकें कितनी पास हो रही है, ठीक है। लुक एट दिस डायग्राम। इसमें हमारे पास क्या है, हेयर द एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट मेजर द करंट इन द बल्ब। यहाँ पे एमीटर हमने लगाया, अब ये क्या करेगा मेजर करेगा अमाउंट ऑफ करंट जो पास हो रही है और इस बल्ब के अंदर कितना बल्ब को जो ग्लो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 0 से टूवर्ड 1 जा रही है, तो मीन्स यार एमीटर इज करेक्टली ये अपनी रीडिंग सही दे रहा है। 0 से 1 की तरफ जाएगा मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ठीक है। लेकिन इस पिक्चर में देखें है द एमीटर इज कनेक्टेड द रॉन्ग वे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1 से 0 की तरफ आया है। इस मीन्स डैट कि हमारे पास ये एमीटर सही नहीं है, या तो हमने इसको कनेक्ट सही नहीं किया या तो ये एमीटर क्या डैमेज है जिसकी वजह से ये सही रीडिंग नहीं दे रहा। तो इसके लिए एमीटर को लगाना सही लगाना भी बहुत ज़रूरी है टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। एमीटर इन अ सर्किट, इन द सर्किट शोन इन द डायग्राम बिलो। अब इस डायग्राम को देखेंगे हम लोग बिलो। द एमीटर कैन बी प्लेस इन एनी ऑफ द पोजीशन एक्स वाई और दी, द रीडिंग विल बी द सेम। अब इस सर्किट में देखें हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एमीटर को हम बेशक एक्स पोजीशन पे लगाएं, बेशक उसको जेड पोजीशन पे लगाएं, बेशक उसको वाई पोजीशन पे लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने एमीटर कहाँ लगाया, उससे कोई चेंजिंग नहीं आएंगी अमाउंट ऑफ करंट में। बस ये होना चाहिए कि हमारे पास जो एमीटर है वो हमारे पास करेक्टली लगा होना चाहिए, हमारे पास वो रीडिंग सही दे फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने वादर एक पोजीशन उसकी चेंज कर दी, ए पे लगाया सॉरी एक्स पे लगाया, वाई पे लगाया या जेड पे लगाया, ठीक है। डिड यू नो वट एवर करंट फ्लो इन टू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑलवेज फ्लो आउट ऑफ इट, ठीक है। अब जितना करंट हमारे पास इनपुट में हम लोग दे रहे हैं उतना ही करंट उसका आउटपुट में भी होगा, ठीक है। जितना करंट हम दे रहे हैं उतना ही करंट हमारे पास वो मतलब जितनी हम सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी उतना ही हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट होगा आउटपुट में भी, ठीक है। ये नहीं है कि हम 3 एम्पेयर का करंट दे रहे हैं और आउटपुट में हमारे पास 4 एम्पेयर आ रहा हो, ये रॉन्ग है, ठीक है। 4 एम्पेयर दे रहे हैं तो 4 एम्पेयर ही हमारे पास आउटपुट में होगा, ठीक है। सो दिस इज द करंट और मेजरमेंट ऑफ द करंट बाय यूजिंग द एमीटर।